ओम शांति। आज बाबा की 25/6 वाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। मीठे बच्चे, लगता पानी आएगा ना। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी बाप आया हुआ है, बाप पे 21 जन्मों के लिए बलिहार अभी जो बलिहार जाएगा तन मन धन से, तो बाबा उसके कितने जन्मों के लिए सुखी बना देंगे? 21 जन्मों के। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? बाबा उत्तर बताते हैं, सवेरे सवेरे उठने की। कौन सी आदत? सवेरे सवेरे उठना। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना। सवेरे सवेरे उठकर, ये बहुत अच्छी धारणा है। क्या है? बहुत अच्छी धारणा है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। क्योंकि जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सारा दिन ठीक, और जिसका अमृत वेला मिस, उसका सब मिस हो जाता है। होता है कि नहीं? पूरा काम भी अच्छा से नहीं होता है, मूड भी ऑफ हो जाएगा, है ना? तो अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानी लोग कितना सोता है? 8 घंटा। तो ज्ञानी लोग कितना सोना चाहिए? 4 घंटा। कितना? इसलिए बाबा का 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। क्या कहते हैं? 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। हाँ, 2 बजे बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। बहुत देर से लाइट कटा है। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्मा हैं।
हम क्या हैं? जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना, जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है। क्या है? नंगी है। इसलिए क्या कहते हैं, नंगे आए थे नंगे जाएंगे। तो वो लोग क्या सोचता है कि बिना कपड़ा का आए थे बिना कपड़ा का जाएंगे, इसलिए कुछ लोग नंगा बाबा भी बन जाता है ना, नंगे रहते हैं। लेकिन रियल में नंगे करके न प्लस अंगे, बिना शरीर के आत्मा आई थी और बिना शरीर के जाएंगे। हम परम धाम से न शरीर लेकर आए थे न यहाँ से शरीर लेकर के जाएंगे। तो न अंगे मतलब बिना शरीर के आए थे और न अंगे मतलब बिना शरीर के जाएंगे। हाँ, इसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल न सके। आत्मा व तो बाबा कहते हैं आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल न सके। आत्मा भी शरीर में आएगा तो नहीं बोल सकता है और परमात्मा भी शरीर में आए न आए तो नहीं बोल सकता है। तुम जीव आत्माएं जानती हो और बाप के सम्मुख बैठे हैं। किसके सम्मुख बैठे हैं? भू बहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा। क्यों बैठे हैं? हाँ, जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बैरिस्ट्री सीखते हैं या एम ऑब्जेक्ट रहती है, तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। किस तन से बैठ करके? ब्रह्मा तन से बैठ कर राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निराकार को कहा जाता है। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। सन्यासी लोग भी क्या कहेंगे? लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहेंगे? वो लोग तो कहते हैं 84 में 84 लाख लेते हैं, लेकिन रियल में जन्म कितना होता है? 84। पूछो तुम पुनर्जन्म के मानते हो तो लोग क्या बोलेगा? सन्यासी बोलेंगे मानते हैं। ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कैसे जो जन्म होता है? संस्कार अनुसार। हाँ, ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं 84 लाख की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। सत्यु का जो जन्म हुआ कितना सत्व प्रधान होगा। रवि काल जी का लास्ट जन्म कैसा है? छी तमो प्रधान है ना। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म रहित है, क्या पूछना चाहिए? परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं। शिव जयंती सिद्ध कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है ना, तो इसका मतलब जन्म होता है उसका। समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। बाबा जन्म लेते हैं मतलब अवतरण लेते हैं लेकिन मरते नहीं है, क्योंकि मरण होगा तो फिर जन्म होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा क्या है? बाबा का अवतरण होता है, सिर्फ एक बार जन्म होता है, वो भी दिव्य अलौकिक। कैसा जन्म होता है? दिव्य अलौकिक। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। हम लोग की तरह सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बाबा हम लोग को अपनी जन्म नहीं लेती। वो आते हैं संगम पर। कब आते हैं? संगम पर। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाते, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इसे सिद्ध होता है
आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे, बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। कोई बाप अपने बच्चे को गंदा रास्ता दिखाएगा? इस समय का मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में। पावन बाप क्या कहते हैं? पतित नहीं बनो विकार में, अर्थात विकार में नहीं। कभी बाबा ने कहा ना कि अब जब तुम मेरे बन गए हो तो कम से कम मेरे तो सुनो। मेरे बन गए हो तो मेरे तो सुनो। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है ना। कौन दुख देता है? माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। क्या बनते हो? जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। किसको माया कह देते हैं? धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है। क्या है? माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। धन कोई माया नहीं है। धन को आप अच्छे कार्य में लगाएंगे तो बहुत पुण्य कमाएंगे, बहुत दुआएं कमा लेंगे। धन से आप पुण्य भी कमा सकते हैं तो पाप भी कमा सकते हैं। बाबा के पास भी तो धन था ना, ब्रह्मा बाबा के पास, लेकिन सदुपयोग किया। क्या किया? ताकि देखिए नंबर 1 चला क्या कि नहीं। बहुत सारे लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा आता है तो क्या हो जाता है? आकड़ हो जाता है। क्या होता है? तो माया उसको पकड़ पकड़ के मारता है। कैसे मारता है? तो वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज शुरू होता आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं। कैसे परवश बनते हैं? माया के वश होने से परमत पर चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं? परमत पर। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की। श्रेष्ठ मत किसकी है? वह है रावण की मत, परमत। इसलिए बाप ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। अभी का संप्रदाय कौन है? आसुरी संप्रदाय। और सबको किसने बांध लिया? 5 विकारों रूपी रावण ने 5 ठो सिकड़ बांधा है। देखे ना, लोहे का सिकड़ होता है मोटा मोटा, जकड़ लिया है। क्या कर लिया है? जकड़ के ऐसा पकड़ा है कि छोड़ता ही नहीं। तो सभी लोग क्या है? दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। सबको मिलाकर हाँ, क्राइस्ट 2000 वर्ष पहले आए, महात्मा बुद्ध 2250 वर्ष पहले आए, और इस्लाम 2500 वर्ष। तब टोटल कितना हुआ? आधा कल्प। उनके पहले तो देवताओं का राज था ना। सत्युग त्रेता के पहले किसका राज था? सत्युग त्रेता के पहले देवताओं का राज सत्युग त्रेता में ही देवताओं का राज था ना। तो उसके पहले तो द्वापर कलयुग था, तो उसमें देवताओं का राज था। तो फिर बोले हाँ तो बाबा कहते अटेंशन देंगे तब ना। उनके पहले तो देवताओं का राज था, फिर देवताओं का जो बाबा कहते हैं फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में
आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कौन सा धर्म था? कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आप लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, ये खो जाते हैं, दोबारा पूछेंगे तो संशय बुद्धि। तो वही बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है ना, इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र फिरता है, कोई जान न सके। मैं जो हूँ जैसा हूँ यह चक्र फिरता है। बाप ही समझाते, यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को तो समझाते हैं कि यह तो बहुत सहज बात है। बूढ़ियों को क्या कहते हैं? यह तो बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। क्या करना है? बच्चा पैदा हुआ गोया बारिश पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ गोया, तुम समझते हो हम बाबा की बारिश। किसके बारिश है? बाबा के बारिश है। बुढ़िया लिखो आसान है ना, चलो मुरली का पॉइंट याद नहीं होते, बाबा बाबा करते रहो। क्या करते रहो? और जो भी आता है उसको बाबा का संदेश दो कि देखो जीवन में सुख शांति चाहिए तो शिव बाबा को याद करो। क्या करो? जीवन में सुख शांति चाहिए तो बाबा को याद, शिव बाबा को याद करो। बाबा मतलब दाढ़ी वाला बाबा समझ लेगा, दाढ़ी मूछ वाला, देदारी बाबा नहीं, शिव बाबा है ना। हाँ, कि आश्रम में जाओ, वहाँ पे ज्ञान लो, इतना तो समझा सकते हैं ना? नहीं समझा सकते। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया बारिश पैदा हुआ। तुम समझते हो बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? बाबा पूछते हैं कभी आगे मिले हो? हाँ, कहते हैं हाँ बाबा। क्या कहते हैं बच्चे? हाँ बाबा। कब मिले हो? 5000 वर्ष पहले। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। क्या कहती है? 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। इस तन द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं वो क्या समझते हैं? हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। कैसे बने हैं? बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। नहीं पहचानते हैं? तुम कहेंगे हाँ बाबा। क्या कहेंगे? तो कहाँ बोले आप लोग? हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। क्या हो? बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया। किसने छीन लिया भाई? माया ने छीन लिया। फिर अब मैं देता हूँ, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है और बाप दिलाते हैं। माया द्वापर से छीनता है और बाबा संगम पर आकर के दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है। यह अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। हो चुका है और होता रहेगा। अंत नहीं है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे। बाबा के बनते हैं कोई बच्चे सगे बन जाते हैं तो कोई लगे बन जाते हैं। कोई सौतेले तो कोई मातेले बनते हैं। सौतेले मातेले समझते हैं ना? जो बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं या बन रहे हैं वो हैं मातेले। और जो बाबा ज्ञान में चलते लेकिन पवित्र नहीं रहते हैं वो सौतेले। वो क्या है? तो आप लोगों को कौन सा बनना है, सौतेले की मातेले? मातेले। कच्चे पक्के तो है ना। कुछ बच्चे कच्चे हैं तो कुछ बच्चे पक्के हैं। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। कोई कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। क्या कहते हैं कोई कोई बच्चे?
बाबा जब तक जिएंगे तो जब तक जिएंगे तब तक वर्षा लेते रहो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते जाए। क्या बनते जाएंगे? पाप आत्मा से पुण्यात्मा। आग चीज को पवित्र करती है। आग क्या करती है? चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी यह योग अग्नि ये बेहद का यज्ञ है ना। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, कैसा यज्ञ है? बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। बेहद का सेठ बाबा कौन सेठ है? हाँ, संसार में सेठ होते हैं 9 दिन का यज्ञ कराते हैं, 5 दिन का कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, ज्यादा ज्यादा। और बाबा जो यज्ञ करा रहे हैं कितने साल से करा रहे हैं भाई? 85 साल। कितने साल से? तो बेहद का सेठ है चला सकता है इतना बड़ा यज्ञ? है कि नहीं? नहीं है। हाँ, तो बेहद का सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष को यज्ञ चलता नहीं है। 7 से 8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रखते हैं, या तो 9 दिन के लिए रखेंगे ज्यादा, या फिर 1 मास, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है? 85 वर्षों से। इस यज्ञ में क्या होगा? पुरानी दुनिया स्वाहा। क्या हो जाएगा? है ना? और नई दुनिया आ जाएगा, नई दुनिया का आगमन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। सिर्फ मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच, मुझे अपने बाप को याद करो। क्या कहते हैं बाबा? मुझे अपने बाप को याद करो। जरूर आया है तब तो कहते हैं ना, जरूर आया है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापिस जाना है। क्या कहते हैं बाप? अब तुमको वापिस जाना है। तुम्हारी आत्मा इसमें बहुत पतित है। क्या है? बहुत पतित है। सिर्फ पतित नहीं, बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। क्या बाबा से प्रतिज्ञा किए थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम परवारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना। यहाँ है बाप पर बलिहार। अपना सब कुछ बाबा के लिए समर्पण कर देना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना? नहीं जाते हैं। अब आप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। किस पे बलिहार जाना है? बाबा पर बलिहार जाना मतलब तन मन धन से समर्पण। तन मन धन से, मन बुद्धि सहित समर्पण। मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। कल बाबा ने कहा ना, मर जाओ, मर मिटो, लेकिन कुछ भी हो पवित्र बनो। कल की मुरली सुने? मैंने क्या कहा? अब मेरे बन गए हो तो मेरे तो सुनो ना। थोड़ा समय तो शुद्ध रहो। क्या कहा? थोड़ा समय तो शुद्ध रहो। और क्या कहा? नाक पकड़ के, उसके बाद नाक पकड़ के। हाँ, वो तो पीछे वाला बोले हैं बाबा। कल तो बाबा ने कहा था स्पष्ट रूप से, बच्चे शुद्ध बनो, पवित्र बनो। कल बाबा ने कहा था कुछ भी हो जाओ, मर मिट जाओ, लेकिन पवित्र बनो, जरूर बनो। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। इतना भारी वर्षा है। इतना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हुए, परंतु माया चील भी कम नहीं है। माया बाबा क्या बता रहे हैं? चील, चील देखें आप लोग?
कैसा होता है? हैं? बहुत बड़ा होता है। वो देखता है लेके दबोच के उड़ जाता है चूहा को, देखें कि नहीं? तो माया भी नजर गड़ा के देखता है कहाँ पर है कमजोरी, और जो कमजोरी होगा उसी को पकड़ लेता है। क्या करता है? फिर आपको तंग करता है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4 से 5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं, 4 से 5 साल बाबा के यज्ञ में रहे, सेवा किए, वो भी आज नहीं, तो कहाँ चले गए? माया चील उनको क्या कर ली? अपने पंजे में झपट ली। कहीं न कहीं कमजोरी दिखा दिए होंगे। हाँ, कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। क्या कर दिए? और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं ना, अब पहाड़ी पे ऊपर अवस्था दिन पर दिन क्या जा रही है ऊपर, तो आदमी जितना ऊपर चढ़ता है ना, कई पहाड़ पे चढ़े हैं कि नहीं? चढ़े हैं। कितना संभल के चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो कहा जाएगा हाथ गोड़ ओम शांति, है ना? तो पुरुषार्थ में हम धीरे पर धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर दिन पर दिन क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो जो जितना ऊपर जाता है उतना अलर्ट रहता है। क्या रहता है? आप ऊपर चढ़े पीछे घूम के देखे तो गिरेगा नहीं गिरेगा? तो पीछे के जीवन को नहीं देखना कि हम का कुकर्म किए थे, वो तो भूल गए, नहीं तो याद कीजिएगा पीछे को धड़ाम से नीचे। समझ में आया? जो बीत गया उसको बिंदु लगा दीजिए। क्या लगा देना है? और फिर आगे बढ़ जाना है। हाँ, तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कैसे चकना चूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। पद क्या है? नंबरवार है। कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कहाँ दास, है कि नहीं? नहीं, भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना, मान सम्मान तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं ना। एक ही स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, सब स्टूडेंट उसी में पढ़े, कोई उसमें फर्स्ट मारता है तो मान किसका होता है? फर्स्ट आता है। ऐसा नहीं कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। अच्छा चलिए ना रहे हैं, देखा जाएगा, जो मिल जाएगा वही ठीक है कि नहीं? है ना? नहीं भगवान करे जी जो मिल जाएगा वही ठीक है। जो मिल जाएगा इसीलिए पढ़ रहे, तो पढ़िए मत। फिर पढ़ाई आदमी करता है टॉप करने के लिए, कि पास खाली 33% से पास हो जाएंगे तो भी चलेगा? बाबा राजा बनाने आए, आप प्रजा बनने में खुश हैं क्या? ये प्रजा योग नहीं है, राजयोग है। क्या है? राजयोग है। तो पूरा पुरुषार्थ क्या करना है कि हम उच्च पद पाए। पूरा पुरुषार्थ क्या करना है? उच्च पद पाए। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो तकदीर में होगा चलिए रहे हैं, अरे जितना बनता करिए देते हैं, और नहीं होगा तो देखा जाएगा। तमो प्रधान पुरुषार्थ समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। सतो प्रधान किसे कहेंगे? पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। घुड़दौड़ है ना, ये क्या है? घुड़दौड़ है ना। रेसिंग हॉर्स को देखे हैं? जो दौड़ने वाला घोड़ा होता है उसको देखे आप लोग? हैं? कहाँ देखे? टीवी में देखे हैं। कैसा होता है? लंबा लंबा होता है। क्या होता है? उसके आँख पे पट्टी बांधा होता है साइड में, सिर्फ वो सामने दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आप जो घोड़ा गाड़ी पे चढ़े, कभी घोड़ा गाड़ी को देखे हैं? जो घोड़े गाड़ी का जो घोड़ा होता है ना, उसको भी आँख पे पट्टी बांधा होता है। इधर उधर दिखाया तो वो तो हो गया कहानी, उसी सामने रास्ता ही दिखाता है, इसलिए खूब स्पीड में डरता है। इसलिए बाबा कहते हैं आँखों को संभाल करो। क्या करो?
यही भटका देता है ना। तो वही बाबा कहते हैं घुड़दौड़ है ना, सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे, कोई तो एक ही नंबर वन आएगा, कोई तो एक ही नंबर पर आएंगे। बाबा कहते हैं ये ह्यूमन रेस है। तुम जानते हो हम जल्दी सी बाबा के गले में पिरो जाए तो उसको याद करना पड़ेगा। आप जल्दी चाहते हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरो जाए तो उसको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से ही निकाल देती है। ये लोग रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन माया ऐसा विघ्न डालती है, क्या करती है? हाँ, रेस से ही निकाल देती है। मुरली एक क्लास छोड़ाती, नहीं समझे? अमृते वाला मिस कराती, तो रेस से बाहर हो गए कि नहीं हो गए? महीना में कह दी तो वही बाबा कहते हैं कि सारा मदार क्या है? याद पर है। तो माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है ना। आत्मा कहती है बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं जब आए बाबा के पास, अब जाए बाबा के पास। अब आए हैं, बाबा ने युक्ति बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। तो बाबा क्या कहते हैं? जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। गवर्नमेंट की सर्विस भी 8 घंटा देते हो ना, ऐसे याद में भी 8 घंटे रहो। कितने घंटे रहो? ज़्यादा नहीं बोलता, 8 ही घंटा बोलता है। 16 घंटा फ्री, कपड़ा धोइए, भोजन बनाइए, आराम कीजिए, घूमिए, मार्केटिंग कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन 8 घंटा तो याद कीजिए। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। दुनिया को स्वर्ग बनाना है, ये कितनी बड़ी सेवा है। नई सेवा है, संसार की सबसे बड़ी यही सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। और जो 8 घंटा याद नहीं करेगा, 8 घंटा बाबा की सर्विस नहीं करेगा, वो अधूरा वर्षा पाएगा, पूरा वर्षा नहीं पाएगा। वो कभी राजा रानी नहीं बनेगा, पर्जे में रह जाएगा। क्या रहेगा? हाँ, हो सकता कभी साहूकार बन जाए एक आध जन्म वो अलग बात है, लेकिन बाकी समय क्या बनेगा वो? हाँ, ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारा विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। क्या कहते बाबा? हाँ, तो जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। अब 16 घंटा फ्री मत बिताइएगा, हमारे लिए तो हर सेकंड बाबा। हाँ, याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, घर में, मकान में, आश्रम में, कहीं भी। लेकिन थोड़ा शांत वाला जगह हो तो और अच्छा। ऐसा नहीं कि सिनेमा हॉल में जाके याद करने लगिएगा, जहाँ टीवी चल रहा होगा वहीं भी याद करने लगिएगा। घर में टीवी चलता है ना भाई, तो बाबा कहते हैं याद तो कहीं भी कर सकते हो। याद तो विदेश में जाओ, विदेश में भी कर सकते हो, देश में हो, देश में भी कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है। क्या कहावत है? सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। कौन मनुष्य? जो सवेरे सोता है सवेरे उठता है, वो मनुष्य क्या है? गुणवान है। आज के बच्चा लोग रात में पढ़ के 2 बजे सोता है और उठता है 8 बजे, तो कभी गुणवान बन पाएगा जीवन में? इसलिए दिन प्रतिदिन उसका कैरेक्टर नीचे ही जाता है। क्या जाता है? नीचे ही जाता है, गुणहीन बन जाता है। क्या बन जाता है? गुणहीन बन जाता है, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़ दिया। प्रकृति का नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया। समझ में आया? सवेरे सोना और सवेरे उठना, तो आदमी बुद्धिमान बनता है।
अब ये सब बुद्धू बन गया। क्या बन गया? पढ़ेगा 2 बजे तक और उठेगा 8 बजे, खा पी के 10 बजे जाएगा ऑफिस। हाँ, बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ। बाबा क्या कहते हैं? रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। क्या करो? सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 से 5 घंटा नींद बस। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा या उससे ज्यादा 5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। कितना मानू भाई? 4 से 5 घंटा बस। रात को 10 बजे सो जाओ। क्या करने बाबा? रात में 10 बजे सो जाओ। कौन कौन 10 बजे सोते हैं? सो जाते हैं। उससे पहले क्यों क्या करते हैं? हाँ? रात में 10 बजे सो जाओ। दो बजे उठो, 10 बजे सो जाओ और फिर 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो। क्या करे बाबा? 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो। हो सकता है किसी को दिक्कत हो रहा होगा, आवाज 2 बजे कैसे होगा। अच्छा कोई बात नहीं, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो। अच्छा 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। इतना बाबा कर रहे हैं। लेकिन उठो। अब 4 से नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? हार्डली 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह शांति रहती है ना, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। अमृत वेला आपका फ्रेश हो गया तो सारा दिन कैसा बीतता है? फ्रेश। पापा कहते शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले को याद बहुत अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। सूक्ष्म सर्विस में बाबा की याद भी क्या है? सूक्ष्म सर्विस क्या है? इसमें थकावट नहीं होती है। कमाई से तो खुशी होगी ना। बाबा की याद से कमाई होता है, तो जितना कमाई करेंगे उतना खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई। अच्छा सवेरे उठ क्या करते रहो? अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 धरना के लिए मुख्य शब्द। पहली पॉइंट है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। मनमत व परमत को 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए बाप पर पूरा बलिहार जाना है। क्या करना है? हाँ, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। और आज का वरदान, देह के भान को अर्पण कर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। योग युक्त बंधन मुक्त भाव।
बाबा कहते जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। कोई भी चीज किसी को हम दे देते हैं तो बोलते हैं ना ऐसा आपका हो गया, तो उसको मांगने क्या चलता है क्या, अरे हम दे दिए, मांगेंगे नहीं मांगेंगे। वैसे ही अब दे किसको दे दिए हम लोग, बाबा को, बाबा तन तेरा, तो फिर काहे लगा है मेरा, है ना। तो वही बाबा कहते हैं तो देह की भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। अपनापन कहाँ है, देह भान में, देह के संबंधियों में, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर मुँह आएगा नहीं आएगा। उन्हें संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। सदा योग युक्त और बंधन, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्त युक्त होता है। उनका हर संकल्प हर कर्म कैसा होता है, युक्त युक्त होता है। युक्त युक्त मतलब किसी को भी दुख देने वाला नहीं होता है। और आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान ही साथी बन गया तो कोई भी कर्म करेंगे तो सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, सफलता तो। हाँ, तो आज 25/6/21 बाबा के मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। उत्तर, सवेरे सवेरे उठना। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धर्म है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना क्या है, बहुत अच्छी धरना है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठ जाते हैं उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। जिनका अमृत वेला ठीक होता है सारा दिन कैसा बीतता है, स्टूडेंट हैप्पी बीतता है कि नहीं। अज्ञानियों के नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानी कितना सोता है, 8 घंटा, तो ज्ञानी की नींद कितनी होनी चाहिए, 4 घंटा। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। और आज का गीत क्या था, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तभी हम लोग प्यार से बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। आपके